बोल्ड सीन या कुछ भी ऐसा, उसका एक पर्पस होना चाहिए। या तो कोई ऐसी चीज होगी, एक सेक्सुअल टेंशन बननी है दोनों के बीच में और उससे कोई चीज खराब होनी है। यार देखो, एक्स जो होती है सबकी होती है एक्स जो होती है सबकी होती है, हमने उसे मोनेटाइज कर लिया बस, और कुछ नहीं है। हमने कहा तूने हमें दुख दिया पर तू अब हमें पैसे भी देगी हाँ तो भाई स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट डाला था तो कमेंट में एक नाम भर के आ रहा था, दूसरा डाला तो भी एक ही नाम आ रहा था, हर्ष बेनीवाल। नहीं मतलब, और इस नाम के तो डीएम भी बहुत आए हैं कि भाई स्वैगर शर्मा को लाओ। सो फाइनली स्वैगर शर्मा इज हियर। स्वागत है भाई का। तो भाई क्या हाल है, मतलब क्या चल रहा है आजकल? भाई अभी ऐसा लगा आधा घंटा हमने बात करके सारी कर लिया, कुछ बात करने को नहीं है कि हमने ये इनिशियल कॉन्वर्सेशन तो सारी कर लिया ऑलरेडी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होता है। मैं इसको इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा कि भाई जो भी अभी चल रहा है तू खुश है लाइफ में, जो भी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जो तेरी लाइफ में अभी चल रहा है। सीधा कितना डीप सवाल है ये मतलब जरा भी वो नहीं होने दे रहे सीधा। अब इनिशियल चीज तो हो गई ना, तो अब सीधा हो। क्या चल रहा है लाइफ में भाई? लाइफ जो है ना यार बढ़िया चल रहा है, मतलब बहुत ही ड्रीम जैसा है। इंजीनियरिंग करके आए हैं और अभी जो ये चल रहा है ये तो मतलब ऐसा वाला है कि कभी सोची भी नहीं है ये। तूने कौन सी ब्रांच से करी है? इलेक्ट्रॉनिक्स। और कौन सा था कॉलेज? सूरजमल, महाराजा सूरजमल। तो आईवी यूनिवर्सिटी ग्रस्त। तो वो वैसा वाला है कि यार साथ के बच्चों से बात होती है, उनका वो देखते हैं कि यार रूटीन क्या है, कि इतने बजे जाना है, इतने बजे ये करना है। उसके बाद अपना रूटीन देखते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं कि यार ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, फिर अब ये। अपनी लाइफ में तो पता ही नहीं है कल को क्या कर रहे हैं। मतलब आज अगर कोई पूछे कि यार ये कर रहे हो, कल को कुछ कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज की। तो बहुत ना वैसा है, ड्रीम जैसा है। और क्योंकि इतना लंबा टाइम लगने के बाद मिला है, कितने 5-6 साल से तो रगड़ ही रहे हैं, तो 5-6 साल के बाद इस जगह पे आए हैं, तो ना एकदम से नहीं मिला, तो इस चीज की कदर बहुत है। तो ओवरऑल तो खुश हैं, बाकी छोटी मोटी तो गांड फटी रहती है तो भाई ये सोचा कब आपने कि भाई मैं यूट्यूबर बनूंगा? मतलब यार आप वाप नहीं, यार आप वाप नहीं भाई ये आप भी ना, हमारा थोड़ा वो है भाई वाला ये। हम एक दूसरे को भी आप बोलते हैं। पॉडकास्ट चलो फिर मैं भी आप ही बोलता हूँ। ये एक तरीके से बेइज्जती भी हो जाती है बहुत बार। क्या पूछ रहे थे भाई? आप क्या पूछ रहे थे पीयूष भाई? भाई मैं पूछ रहा था कि आपने ये यूट्यूबर बनना है कब सोचा कि मेरे को एक्टिंग लाइन में घुसना है? यार इंजीनियरिंग के ना लास्ट ईयर में आते आते, अब क्या है ना कि बचपन से ना सबके अंदर एक वो होता है कि यार या तो क्रिकेटर बन जाएंगे, है ना, या तो फिर एक्टर बन के बंदियां पटाएंगे। हाँ, सेक्स करेंगे, खूब सेक्स करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आप उस इल्यूजन से बाहर आते हो कि नहीं भैया ये तो बहुत दूर की बात है। ये एक जो ट्रैक होता है वो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग वाला, उसमें वो इंजीनियरिंग वाले रास्ते पे मुड़ गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना कि सिनेमा के लिए तो था ही, पिक्चरें खूब देखी हैं पूरे कॉलेज टाइम में, और सारी पिक्चर देखी हैं जितनी देख सकते थे। फिर क्या हुआ ना, एक ये जो वेव आई इंटरनेट में कि भाई धीरे धीरे हम जैसे दिखने वाले लौंडे कि भाई कॉलेजों में जा रहे हैं तो नीचे क्राउड चीयर कर रहा है, व्यूज आ रहे हैं, और एक्चुअली उनके साथ जो बॉलीवुड वाला एक स्टारडम होता है वो जुड़ गया है। तो समझ में आया कि यार अच्छा ये एक रास्ता खुल रहा है। तो फिर वहां से ऐसा लगा कि यार एक बार करके देखें क्या। एक वीडियो बना के देखी, उसके ऊपर कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आया, पर हाँ लोगों को फनी लगी वो। पर समहाउ जो वो प्रोसेस था ना, और जो डोपामिन मिलता है आपको अप्रिसिएशन से, एक होता है ना कि जब कोई कहता है यार यार दीपक एक्टिंग बड़ी बढ़िया लगी यार वो, तो तुम उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, पर अंदर ही अंदर जो तुम्हें हल्का सा डोपामिन मिलता है कि ओ भाई अच्छा मैंने सही किया है, ये अच्छी चीज कुछ हो हूं गई। मैं साला। हाँ यार ये कुछ तो है यार, कि जो दूसरे नहीं है ना वो मैं हूँ। ऐसे ही नहीं बोलेगा ये हाँ, आदमी। ये बेवकूफ नहीं है, मेरे साथ ही इंजीनियरिंग करी है तो वो वाली वीडियो डाली, उसके बाद फिर एक आधी वीडियो और बनाई, तो फिर ना थोड़ा सा मजा आने लग गया। और कभी भी ना अच्छी चीज ये रही टचवुड कि कभी भी ना पैसे नहीं देखे इसके अंदर, कि एक होता है ना कि यार मैं पैसे कमाऊंगा इसके अंदर आके, क्योंकि पता था कि मिलेंगे ही नहीं शुरू में, तो मतलब बहुत लंबा स्ट्रगल है, मिलेंगे ही नहीं। भाई हमारे साथ भी यही सीन रहता है, हमको भी कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट हम क्या स्टार्टिंग वाला जो करता है वो देखते ही नहीं, पता ही नहीं होता स्कोप क्या है वेंचून। और मेरे ख्याल से बेस्ट चीजें ना तभी होती है जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के करो।
जब आप अपने प्यार के लिए करते हो ना कि हाँ यार ये काम अच्छा है, ये करके तो देख, आउट ऑफ पैशन, तो वो सक्सेसफुल होती है। और ना तब आप परेशान नहीं होते। वो सक्सेसफुल नहीं भी होगी ना तो अब वो परेशान नहीं होगी कि अरे यार पैसे नहीं आ रहे, यार पैसे नहीं आ रहे। अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो यहाँ से पैसे कमाने हैं, आप हर दिन रिफ्रेश करके देखोगे कि भयंकर कितने रुपए बने, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा। मैंने शुरू से ये सोचा था कि यार मैं ना स्केचेस नहीं बनाऊंगा, मैं कहानियां बनाऊंगा। अब वो स्केच हो, वेब सीरीज हो, लंबा फॉर्मेट हो, कुछ हो, तू यकीन नहीं मानेगा, दूसरी वीडियो जो मेरी थी, तीसरी वीडियो, वो 8 मिनट की थी। तीसरी वीडियो मेरी 8 मिनट की, और उस टाइम पे सारे लोग 2-2 मिनट की बनाते थे। हाँ, मैक्सिमम। और मैंने 8 मिनट की क्यों बनाई? क्योंकि मेरे को कहानी बढ़िया लग रही थी। वो IIT वाली गर्लफ्रेंड करके था उसका नाम। तो इसका ना मैं कुछ 2 पार्ट यहाँ से शूट करके लेके गया था बैंगलोर। मैं बैंगलोर गया था जॉब के लिए 2-3 महीने वहाँ पे। तो मैं लेके गया था अपने लैपटॉप में। तो मैं सुबह से लेकर रात तक वहां कुत्ता बन के आता था, और रात में बैठ के ना मैं ब्लैक कॉफी पी के एडिट करता था उसे। और मैंने ना एक दिन इतनी वो हो गई, मैंने कहा यार ये मैं पार्ट डाल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर भगवान 50,000 व्यूज आ गए तो जॉब छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा जॉब। मैं मेरा वो तमाशा वाला मोमेंट हो गया। मैं बैठ गया था उसमें टॉयलेट में अपलोड करते टाइम लाइव। मैंने पब्लिक टॉयलेट में बैठ के करी है, उसके ऑफिस के वॉशरूम में। बिल्कुल क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सिनेमा अपने आप में फील कर रहे हैं। बाहर वो मैनेजर चिल्ला रहा है बाहर फ्लोर पे, कहाँ गया ये? वो बैठे अंदर कि भाई भगवान देख ले, तू साक्षी है, मैं साक्षी हूँ, ठीक है भाई। ये अगर मैंने पब्लिक कर दी और 24 घंटे में इसमें 50,000 हो गए, मैं घर जाऊंगा अपने, मैं देख लूंगा फिर बाकी सब। मैं एक बार कोशिश करूँ। और हो गए? और हो गए। वाह भाई वाह। और मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर नहीं भी होते ना तो मैं छोड़ देता, क्योंकि आप ये बातें बोलते ही तब हो, ये आप अपने आप को तो समझा रहे हो, आपने बोला ही तब है जब आपको छोड़नी है। अगले दिन मेरे को याद है, इतना सिनेमैटिक वो मोमेंट था ना वो। मैं अंदर आया, मैं बैठा, मेरे 1-2 दोस्त आए कि यार तेरी वो वीडियो तो देखी यार, बढ़िया वीडियो बढ़िया। मैंने खोल के देखे व्यूज, क्योंकि मैं ऐसा था कि 24 घंटे पे चेक करूंगा। वो 24 घंटे हुए नहीं थे पूरे, आई थिंक कुछ 16-17 घंटे हुए थे। मैंने देखा 52,000। मैंने रखा ही था बैग सिर्फ, मैंने वापस रखा अपना लैपटॉप अंदर, मैंने चेन लगाई, मैं सीधा चला गया बिना किसी को कुछ बोले। तो घर वालों का क्या, मतलब क्या रहा, सपोर्ट किया उन्होंने या बोला कि क्या कर रहा है तू ये? मैं पहले बताता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को पता कैसे चला कि तुम वीडियो बनाते भाई हमने तो बता दिया था। उन्हें मतलब पता था। एक्चुअली क्या होता था, हम इसके घर पे मिलते थे तो पहले तो 2-3 बार ऐसे बताया कि ऐसे ही जा रहे हैं, छुट्टी है, ऐसे ही जा रहे हैं। अब जाना रेगुलर हो गया तो भाई ऐसा भी क्या कर रहे हो जाके। तो हमने और जो scene वीडियो तो 2-3 बनाई थी वो दिखा दी कि ये बनाने की कोशिश चल रही है, तो उन्हें समझ आ गया कि चलो कुछ कर रहे हैं और छुट्टियां चल रही है, करो कम से और कम। वीडियो भी वैसी बिना गाली की डिसेंट वीडियो, बिना गालियों की थी प्रॉपर। हाँ भाई उस टाइम तो कि एक्सेप्टेबल, कि चलो ठीक है कुछ खराब नहीं है। बस ये था, दीपक ने क्लिप लगा रखी थी बालों में, लड़की बना हुआ था। लड़की बन के हम वीडियो शूट कर रहे थे। तो वो भी हमारे चैनल में भी पड़ी है, सबसे पहली वीडियो एक 30 सेकंड की वीडियो थी। तो हमने दिखा दिया तो वो कहते ठीक है चलो करो, जैसा है करो। तो ऐसे बताया था। अब तू बता। मैं 3rd ईयर के कुछ मेरा पहला सेमेस्टर खत्म हुआ था, मतलब 5th होता है 6th होता है पता नहीं, 5th सेमेस्टर खत्म हुआ था मेरा। तो मैं ना मेरठ में, मेरे घर वाले रहते थे उस टाइम पे, तो मेरठ से ही हूँ मैं। तो वहाँ पे ना मैं गया छुट्टियों में, 5-6 दिन की छुट्टियाँ थी मेरी। मैं गया और मैं ना सोया हुआ था हॉल में अपना, ऐसे ही जो तकत वकत सा होता है उस पे, ऐसे तकत तो समझते हो ना? हाँ, तो उस पे, हाँ भाई तकत वकत सब पता हमें। हाँ, तो तकत पे वो गद्दा डाला, उसमें इस पे सो रहा था। मेरी मम्मी आई, उन्होंने उठाया कि शिवम। मैं कहा हाँ। वीडियो देख ली तेरे पापा ने। मैंने कहा हैं क्या? मैं नींद में था, वीडियो देख ली तेरे पापा ने। मैं उठाया एकदम से, मैंने कहा क्या? पापा बैठे हैं सामने फ़ोन लेके। मैंने कहा यार, मेरे पापा आर्मी में। नॉन वेज वीडियो है क्या? सही थी भाई मैं Day 1 से गाली दे रहा हूँ वीडियो में। तो उस टाइम पे जो वीडियो आई थी ना, उसका जो टाइटल था वही ये था, मेरी IIT वाली गर्लफ्रेंड पार्ट 2 वायग्रा। उसका टाइटल ही ये था। और मेरे दिमाग में से सारी नींद उतर गई। हालांकि मुझे टाइम लगता है नींद में से बाहर आने में, उस दिन उतर गई 1 सेकंड में सारी नींद, बिना किसी कॉफी, ब्लैक कॉफी के। मैं बैठ गया, मैं, पापा मुझे देखे, और पापा ना वैसे वाले थे मेरे, बिल्कुल मतलब जो मारपीट में विश्वास रखते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बात करेंगे, बैठाएंगे कि बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई, क्या क्यों करना पड़ गया। अगर बच्चे को सिखाना है तो लट है। उन्हें ये पता है कि भाई मारपीट से ही आदमी सही जल्दी समझता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बैठा, मैंने पहले तो अपने हाथ टाइट से करे थोड़े, कि जैसे ही हाथ पैर चलेंगे ना मैं कहूंगा एक बार पकड़ के, एक बार रुक जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद पापा ने ना ऐसे ऊपर करके मेरी तरफ देख लिया। मैं शुरू कर दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है, नंबर दिखा दूंगा तुम्हें हर सेमेस्टर के, एक भी बैक नहीं आएगी, 75% से कम नहीं आएंगे। शर्तें हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हें जाओ बेटे करो जी लो अपनी जिंदगी। शर्तें हैं, जो मुझे पता है वो उनकी हैं, तो मैं पहले ही बोल दूं 75% से कम नहीं आएंगे, प्लेसमेंट तुम्हें प्रॉपर लेके दूंगा, नौकरी करूंगा, सारी चीज करूंगा। ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपने खाली टाइम में करता हूँ, और ये ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे मजा आता है करने में, मेरा पैशन बन गया ये।
तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। मैं ऐसा नहीं मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर लूंगा या मैं अपनी चीजें खराब कर लूंगा। जिस दिन वो खराब हो गई, आप आओ कॉलेज आओ, आप देखो मेरे रिजल्ट देखो, मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ सब देखो। अगर कहीं भी कुछ भी खराब हो गया, और मैं सेमेस्टर के पेपर देके आया हूं जिसमें मुझे लग रहा है हालत पर भाई बोलना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रिटेंशियल जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना वही तुम्हारी रियलिटी है भाई, सिंपल सी बात है। तो वहां तुम्हें ये चीज करनी है कि सब बढ़िया है। पापा ने सुनी सारी बात, मैंने सुशांत सिंह राजपूत का बताया, और मैं वो मेरी तरफ देख नहीं रहे, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, देखो ये देखो ये क्या बता रहे हैं, AIR 7 आई थी इस लड़के की, ऑल इंडिया रैंक 7 ये वो, ठीक है बाबा बोले जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी बोलने लगी, तू गाली क्यों दे रहा है इतनी इसमें, तो ये क्यों कर रहा है। मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मियाँ क्या करती है ना, जब पापा बहुत देर तक चुप हो जाते हैं तो एक गैप को फिल करने के लिए ब्रिज बना देती हैं कि वो भी कुछ बोल दें, कि मारना है तो मार ही दें, वो चुप क्यों बैठे हैं। मम्मी बोले जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो आजकल के कॉलेजों में ऐसी बात होती है, यही लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि किसी बड़े को गाली दे रहा हूँ, अपने साथ के बच्चे ऐसी बात करते हैं, ये है वो है। मम्मी थोड़ा रोने को हो गई, यही सिखाया है तुम्हें, ये ऐसी गालियाँ दे रहे हो, ये है वो है, सारी बात हो गई। पापा उठ के चले गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। 1-2 दिन घर में सन्नाटा, ठीक है, और मेरा वापस जाने का टाइम हो गया कि मुझे वापस जाना है। वापस जाते जाते मैंने पैर वैर छुए, मैंने बोला देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, जो चीज़ें आपको चाहिए मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ। पापा ने बस एक चीज़ कही कि जो भी करेगा ना सोच समझ के करियो, और आगे का देख के करियो, आज का देख के मत करियो कि आज तेरे को लग रहा है कि कुछ हो जाएगा इससे, आगे का देख के करियो। बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग रह जाते हैं। मैं वहाँ पे मैं कहा चलो कम से कम बात तो करी। मैंने भी फिर घोड़े खोल दिए यार, मतलब मैं 6 महीने में ना मैं बंधवा मजदूर की तरह तैयार था कहीं भी काम करने के लिए। मैं भूल गया कि मैं इंजीनियरिंग से आया हूँ, एक अच्छी फैमिली से हूँ, अच्छे मेरे दोस्त हैं, मतलब यही सारा ग्रुप था हमारा भी मेरठ में, ऐसे ही मैं लाइट पकड़ने के लिए तैयार था किसी भी सेट पे जाके, मैं स्पॉट का काम करने के लिए तैयार था। मैं इतना वो हो गया था डेस्परेट कि भाई मुझे ना वापस नहीं जाना उस कॉर्पोरेट के अंदर, और मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा ना काम, तो थोड़े दिन का काम है, इंटर्नशिप में भी तो गांड मारते हैं कंपनीज में, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो मैंने हर जगह ये बोला कि ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे क्रेडिट चाहिए, ना मुझे तुमसे कोई चीज चाहिए, मुझे बस सीखना है, और एक बार ना मेरी मदद कर देना जब मेरे चैनल पे मैं कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे कोई शाउट आउट हो गया छोटा मोटा, या वो कोलैब की भी नहीं, तुम अपने में शाउट इंस्टाग्राम पे डाल देना। ये फिर मैंने करा, और भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। ये माइंडसेट अगर हर कोई रखे ना जो वो करना चाहता है उस चीज में, जरूर आगे निकलेगा भाई। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है भाई इंसान का। अभी घर का क्या सिचुएशन है जब तू घर जाता है? अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि पापा रिटायर भी हो गए हैं और सारी चीज़ है, तो अब क्या हो गया है ना कि होता नहीं है वो कि बचपन में जिस बंदे से तुम डरते थे वो एक टाइम के बाद ना हल्का हल्का तुम्हारा दोस्त बनना चालू हो जाता है। वो हो गया है अब स्टार्ट। अब ना मुझे नहीं पता कि मेरे कब क्या होंगे, उन्हें पता है। अभी मैं उन्हें फोन करूंगा ना, उन्हें एग्जैक्ट पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता है कि मेरी किस वीडियो पे कितने व्यूज हैं। भाई घर वाले एक टाइम के बाद ना घुस जाते हैं, वो एनालिटिक्स तेरी वीडियो ट्रेंड कर रही है इतने नंबर पे। धीरज मैनेजर नहीं है, घर वाले मैनेजर हैं, सब पता है उन्हें A to Z। पर उसके लिए थोड़े रिजल्ट जरूरी हैं। अगर कोई ये बंदा सोचने लगे कि भाई यार हमारे नहीं कर रहे, भाई पहले करो, थोड़ा मिनिमम करो, उन्हें भी कुछ दिखना चाहिए। ऐसे कोई नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए किसी माँ बाप को, क्योंकि भाई ये 1 2 3 4 लोग बैठे हैं जिन्होंने कुछ कर लिया थोड़ा सा, 4 लाख बैठे जिन पे कुछ नहीं हुआ, तो उनके माँ बाप को तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है हो गया, अब आगे बढ़, पकड़ के नहीं बैठ सकते ना। तो वो चीज है। अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हारे लिए कुछ और नया है ऑलरेडी, कुछ और नया ट्राई करो, जरूरी नहीं ये नहीं और साइड बाय साइड कर लो इसको। तो ये चीज सही है ना कि तूने अपनी जॉब रखी अपने पास, दिखा दिया। तेरी मेरे साथ भी सिमिलर सीन था सॉर्ट ऑफ, कि हाँ मैंने पापा को बोल दिया कि मैं जॉब लेकर लाऊंगा, जॉब ली टेक महिंद्रा में, बट मैं गया नहीं। लेटर मेरे पास आ गया था, मैंने कहा ये देखो जॉब लग चुकी है, 60 नंबर मेरे आ गए हैं एग्रीगेट, मैं जाऊंगा नहीं, अब आपको चाहिए तो मिल गया है। हमारा ये था, ये बीटेक कर रहा था, हम दोनों का बीकॉम ऑनर्स था, हमारे में 1 साल का गैप था पूरा। हाँ 3 साल 4 साल। हाँ तो हमने बकायदा कॉर्पोरेट जॉब करी है, मैंने भी EY जाके 6 महीना करी है, कि जब स्टेबल हो गए तब अपनी जॉब छोड़ी कि अब चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और यही लॉजिकल अप्रोच भी है यार, मतलब भाई रोज पैशन। मेट्रो में अप डाउन भी किया है हर दिन, और फिर ये भी किया है, तो भाई मतलब जो बहुत से ऑडियंस को या लोग को लगता है ना, यूट्यूबर लोग तो यार बहुत पैसे बनाते हैं, मेहनत भी करिए और साथ साथ पढ़ाई भी करिए। ये मत सोचो कि यार ड्रॉप कर दो, घर वालों की ना सुनो, ये चीज गलत है। 100%। प्लस मेरे को ये भी लगता है जो स्पेशली तेरी सक्सेस का रीजन है कि तूने ना भाई बहुत बड़ा रिस्क इस वे में लिया, तू सबसे अलग गया। जो मार्केट में चल रहा था, मार्केट में 10 मिनट का कंटेंट चल रहा था, 15 मिनट का, तूने सीधा फेंका 1 घंटे का। और वो रिस्क कह लो या मतलब
ये कह लो कि मेरे को करना ही करना है, जुनून कह लो, वो वर्क कर रहा। मतलब मेरे को पर्सनली जिस भी क्रिएटर के साथ हम बैठते हैं ना, सबके मुंह पे एक ही नाम आता है कि भाई हम स्वैगर का कंटेंट देखते हैं। ये कैमरे पे क्यों नहीं बोलते ये सबके मुंह पे जो नाम है, ये कैमरे के आगे क्यों नहीं आ रहे? कैमरा के आगे बोल रहे हैं। नहीं मजाक। मतलब मजाक से हटके भाई, तो मुझे एक बात बता, जब मतलब एक होता है कि यार जो लोग चल रहे हैं ना वैसा करो, तूने इतना घर से भी रिस्क लिया, अब तू अपनी फील्ड में आ गया, अब तू उस वे में भी रिस्क ले रहा था, तो वो फेज कैसा था कि माइंडसेट क्या था कि भाई मैं 1 घंटे की वीडियो फेंक तो रहा हूँ, पर डर था कि भाई चलेगी या फिर भरोसा है मेरा कल्ट बैठा हुआ है जो मुझे देखेगा ही देखेगा? क्या माइंडसेट बता अपना उसके पीछे। सबसे बड़ा रिस्क बताता हूँ मैंने क्या लिया। उस टाइम पे अगस्त की बात है 2019 की, मेरे को बनानी थी एक वेब सीरीज। आज तक किसी सिंगल क्रिएटर ने वेब सीरीज बनाई नहीं थी। उस टाइम पे एक बंदे ने बना दी मेरे से पहले, उसका नाम है आशकीन। स्लीक प्रोडक्शन जिसे कहते हैं ना एकदम। उस टाइम पे जब मैंने देखी मेरी आंख फट गई देख के, मैंने कहा फिल्म है ये तो, इतनी सुंदर पूरी सारी चीजें, सुंदर लोग, सुंदर कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड, ऑर्गेनिक, एकदम जेन्युइन दिख रहा है सब कुछ, है ना, ऑर्गेनिक दिख रहा है देखने में। मैंने कहा यार ये तो मैं बनाने की सोच रहा था। कट टू 1 महीने बाद पिट गई। और ऐसी पिटी कि भाई मेरे दिमाग में कोहराम मच गया कि ये जो मैं लिख रहा हूं बैठ के, ये किसी ने ऐसा कुछ बनाया और पिट गया। कट टू 2 महीने बाद वो चैनल खराब होने लग गया। मतलब ये तो, मतलब अगर मैं ऐसा पॉम्पस साउंड नहीं करना चाहता या मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं किसी को वो डिमीन कर रहा हूं, लेकिन ये हुआ, ये एक इवेंट है जिससे मैं बता रहा हूं, मैं इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे कि मेरे हाथ में ये रही स्क्रिप्ट, एक बंदे ने बनाई और वो खत्म हो गया। उसने कोशिश करी बाउंस बैक करने की, पर वो नहीं हो पा रहा। अब मैं क्या करूं, मैं बनाऊं ना बनाऊं, और इसमें पैसा लगना है। उस टाइम पे फिर वही मैंने एक, जो मैंने बताया, मैंने दिशांत को ऑनबोर्ड किया। दिशांत बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अब राइटर डायरेक्टर है वो। मैंने उसको ऑनबोर्ड किया, मैंने रीअश्योर करने के लिए ऑनबोर्ड किया उसको कि भाई देख ये कंटेंट है, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, तू फिल्म स्कूल से है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तू डायरेक्ट कर लेगा? उसने कहा भाई मैं भी पहली बार ही करूंगा। मैंने कहा चल सब छोड़, तू ये बता ये कंटेंट कैसा है। उसने कहा यार कंटेंट अच्छा है। मैं कहा लग रहा है कुछ स्टार्ट मिड और एंड है, कुछ स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रीन प्ले, ग्राफ, जितनी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जितनी रिसर्च मैंने अभी तक करी है स्क्रीन प्ले पे, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जो चीज़ें तुझे आती हैं, तुझे लग रहा है कुछ है इसमें? कहता हाँ। कहता थोड़ा और टाइट कर लेते हैं इसको। मैंने कहा हाँ टाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, तेरे को लग रहा है बना सकते हैं, तेरे को लग रहा है। उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, कहता हाँ यार बना सकते हैं, क्योंकि वो ना प्रोडक्शन हाउस से आया था, उसने ऐसे ऑल राइट और इधर उधर काम किया हुआ था, तो उसने देखा था बनते हुए, तो उसको ये वाला वो था कि हाँ बन तो जाता ही है। हमने आज तक एक प्रेमाइस से ज्यादा कुछ, कि कैब है तो कैब में खत्म हो गई सारी वीडियो, कि कोई कमरा है तो कमरे में खत्म हो गई सारी वीडियो। वो है हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, क्लब में पार्टियां हो रही हैं, कितने मल्टीपल प्रेमाइसेस। मेरी ना वो वाली चीज थी, तो मैंने उसको ऑनबोर्ड किया। और इससे सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि यार ऑलवेज ट्राई टू कीप गुड टेक्नीशियंस विद यू। अच्छे टेक्निकल लोग अपने साथ रखो हमेशा, जितने भी लोग, मतलब ये मेरी लर्निंग है। उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई अच्छा टेक्निक किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो आपके साथ एक अच्छा राइटर हो, चाहे वो एक अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कोई भी बंदा हो, वो आपको 2 चीजें सिखा के जाए। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, कि उस टाइम पे फिर वो वेब सीरीज हमने बनाई। हमने उस वेब सीरीज में ओवरऑल घाटा खाया है, बहुत बड़ा घाटा खाया है। मतलब घाटा खाया मतलब तुम समझ लो, अब 7 लाख का सब्सक्राइबर वाला बंदा 4 एपिसोड कैसे बनाएगा 20-20 मिनट के। आईआईटी में शूट किया है हमने उसके लेकिन अंदर। फिर को वो वेब सीरीज सब्सक्राइबर्स दे गई ना, वो 10-10 मिलियन का एक एपिसोड। तो फिर वो वेब सीरीज चली, और ऐसी चली कि उसने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि लो ओरिजिनल गाने बनाए उसके अंदर हमने भाई साहब आईआईटी में जाके शूट कर लिया। आईआईटी में एक वो था वो फेस्ट, काफी बड़ा मैसिव शूट था वो, तो मैसिव भाई वो तो मैसिव, और crazy था। जुगाड़ जितने जुगाड़ कर सकते थे। आईआईटी में एक वो था, उनका फेस्ट था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओगे इसमें फेस्ट में। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम अपने उसके अंदर शूट करने दो एक दिन। मेरी कहानी आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं उसके अंदर अगर शूट कर लूंगा मेरे मजे आ जाएंगे, ऑर्गेनिक हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ यार आईआईटी में शूट करके आया लौंडा। उससे मैंने ये सीख लिया कि भाई अगर आपके पास कहानी है, अच्छी कहानी है, जैसे मैं यहाँ बैठ के हम चारों बैठ के यहाँ कहानी सुने, और हम चारों ये बात कह दें कि हाँ सही लग रही है, बढ़िया लग रही है, जो हंसी भी आ रही है जोक्स पे, ड्रामा भी अच्छा लग रहा है, इमोशन भी बन रहा है, स्टार्ट मिड और एंड भी समझ में आ रहा है, और कहानी के साथ ना एक जुड़ाव लग रहा है कि हाँ कुछ है, जर्नी लग रही है, तो बनाओ। फिर तो घोड़े खोल के बनाओ जैसे बन सके। फिर ये सब मत सोचो कि यार क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या होगा, उसका नहीं चला, इसका नहीं चला, ऐसा होता नहीं है। ये सब बैरियर सेकेंडरी है। फिर जैसे तूने लॉकडाउन में सीरीज बनाई, जो तुम रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत सारी चीज़ों से, मैं उसके बारे में पूछना भी चाहता हूँ। लॉकडाउन विद क्रश, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम मतलब ये, और
सीरीज बनाना, एक वीडियो नहीं सीरीज, कि भाई लोग बोर ना हो जाएं, 2 कैरेक्टर्स हैं और लिमिटेड लोकेशन है, कितना ही देख लेंगे, पर उसमें भी तुम इतना मतलब लॉकडाउन विद क्रश तेरी 100 मिलियन पार हो गया है। उसके बारे में बता यार। तो मतलब उस टाइम तो हवा डर इतना था लोगों में कि भाई बाहर से कुछ सामान ना आ जाए, बाहर से जो खाने का सामान नहीं आ रहा और तू शूट कर रहा है, तो ब्रो वो प्रोसेस बता एक बार। जैसे अभी ये ऑफिस है ना पूरा, ऐसे ही हमने एक ऑफिस 3 BHK लिया हुआ था, और जब लॉकडाउन लगा ही लगा ना, तो ना यार वही इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा ना मेरे को लगता है हर बार हेल्प करती है चीज़, कि जो वो आखिरी रातों में हमने अगले दिन जा जाके पेपर दिए ना, वो कहीं ना हमें स्पॉन्टेनियस बना देते हैं कि आप ना उस एक जर्नी से आए हो कि आपने 8 सेमेस्टर के पेपर बिना पढ़े दिए हैं और सब में पास हुए हो आप, तो वो ना इतनी स्पॉन्टेनिटी है कि आप एकदम तुरंत डिसीजन ले सकते हो उस चीज़ का। मैंने एक ही रात में वाला डिसीजन ले लिया था कि भाई जितने लोग हैं टीम में सारे अपने घर से बैग भरो और यहाँ के रहो, जो होगा अब यहाँ से होगा, मुझे नहीं पता ये कब खुलेगा, और ऐसा हो सकता है कि यार 1-2 महीने चल जाए, तो हमें यही फिगर आउट करना है कुछ। मेरे को नहीं पता था हम सीरीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब वो मैं सोचूंगा पैरेलल। तुम यहाँ आओ, तुम अपना रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ, तुम अपना कुछ बनाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी राइटिंग करूंगा साइड बाय साइड। लेकिन कोई घर में इस वजह से मतलब मैं तुम्हें बुला ना पाऊं, ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो भाई बाहर तो चौकी वो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लट पड़ रहे हैं, तो वो चीज ना हो जाए। तो मैं सबसे पहला काम किया, मैंने सबको बुला के रख लिया। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई एंटी थीसिस में मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि यार सबकी फटी पड़ी है और कोई एक इंसान ऐसा है जिसके मजे आ रहे हैं, तो लॉकडाउन में ऐसा क्या हो सकता है, यही हो सकता है भाई तुम अपने क्रश के साथ फंस गए, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है बस। उसके बाद फिर धीरे तो बहुत पहले ना मेरे को एक फिल्म बताई थी, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, मतलब पहले तो मैं ऐसे देखता था शौक के तौर पे, अब मैं देखता हूँ एजुकेशनल पर्पस से, क्योंकि मुझे पता है यार हमें कोई नहीं आएगा सिखाने, हमें कोई नहीं आ रहा, और अब हम उस जैसे अभी हम बात करते थे कि हम पीछे नहीं जा सकते, हम एडी नहीं लग सकते किसी सेट पे जाके, क्योंकि हमारी टीम है, हमारी चीजें, हम कैसे सीखेंगे किसी डायरेक्टर के अंदर काम करके, यार हमारी टीम क्या करेगी मीनवाइल, तो हमें खुद से ही सीखना है। तो मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ, तो मुझे किसी ने बताई एक पिक्चर 12 एंग्री मैन, एक पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी, उसका एक हिंदी वर्जन भी बना, एक रुका हुआ फैसला। वो पूरी पिक्चर एक कमरे के अंदर है, 12 लोग, 2.5 घंटा एक कमरा, 12 लोग। क्या बात है, एक केस के ऊपर जूरी होती है ना, जूरी, कि भाई इसको सजा देनी है कि नहीं देनी, वो 12 लोग का डिस्कशन है। मैं बोर नहीं हुआ उसमें 2-2.5 घंटे, यूट्यूब पे गंदी क्वालिटी में देख के भी। मेरी गई, मैंने कहा यार एक कमरे के अंदर 2.5 घंटा इन्होंने मुझे रोक लिया, ये क्या बना दिया इन्होंने। नंबर 1 है वो IMDb के रेटिंग में, मतलब 12 एंग्री मैन कभी आप सर्च करना, वो नंबर 1 पे है, वो नंबर 1 या नंबर 2 होगी वो। मैंने कहा यार करा तो जा सकता है भाई, ये लिमिटेशन, मेरे पास तो फिर भी 3 BHK है, बालकनी है, छत है, मेरे पास चीजें हैं इसके अंदर, जो बंदे एक कमरे के अंदर उस टाइम पे कर सकते हैं। 1940 की पिक्चर है वो, मैं तो अभी 2019 में खड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने यही चीज़ है ना, जो बेसिक जो आता है आपको स्क्रीन राइटिंग में, वो लो, एक कहानी के अंदर एक सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट, कि एक लड़का है एक लड़की, कि लोग ना अटैच हो जाए उस बात से कि हाँ यार होगा क्या, चल तूने रोक लिया, अब होगा क्या करेगा तू, कैसे वो कहानी कैसे आगे जाएगी, और उसके अंदर फिर कॉम्प्लिकेशंस डालने चालू कर दो कि एक उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो बेसिक कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद ऊपर का एक लैंडलॉर्ड भी है, कैरेक्टर थोड़े इंटरेस्टिंग बना दो, धीरे अच्छी बात ये हुई कि उस पर रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आ गया, तो और मोटिवेशन हो गई। वो जो तू गुमशुदा वाली बात कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स से बहुत आता है मोटिवेशन, है ना, फिर तो तुम अगली बार ये करते हो कि भाई अब एक लेवल और ऊपर जाना है, अब नीचे नहीं आना। उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया, तो ले 3rd पार्ट भी ले, 4th पार्ट भी ले। 2nd पार्ट के लास्ट में थोड़ा स्कोप छोड़ दिया था, लेकिन कि खत्म नहीं करेंगे यहाँ, इसको आगे बढ़ा देंगे। सीजन 1 ऐसा हुआ 55 मिलियन 60 मिलियन का, मैंने कहा ले अब दोबारा लॉकडाउन हो गया, एक और आइडिया सोच मीनवाइल रखा था कि इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तेरी वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पे कम चढ़ी है, मुझे जैसा लगा है। हाँ। ये इशू हमेशा रहा है। हाँ, तेरा क्या माइंडसेट रहता है कि चल क्यों नहीं रहा है? आंसू निकाल दो क्या है। मेरे को नहीं चाहिए यार ट्रेंडिंग, मेरे पैसे बन रहे, व्यूज आ रहे हैं। नहीं, मेरे को चाहिए था पहले, पर जब से मतलब YouTube ने मेरी खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसने शॉर्ट्स डाल दिया ट्रेंडिंग पे, अब नहीं चाहिए। कभी तूने OTTs को अप्रोच करा अपने कंटेंट के लिए कि भाई मैं YouTube नहीं, अब मैं यहाँ बेचना चाह रहा हूँ? OTT पे कब आ रहा है स्वैगर? अब मतलब क्योंकि लेवल तो वही है ब्रो तेरा। अब जल्दी है, क्योंकि मतलब हम भी उस टेस्टिंग फेज में थे, क्योंकि देखो यार होता क्या है ना कि ये ना बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके 2 लाख रुपए बन जाएगी, 4 लाख रुपए बन जाएगी। अगर मैं OTT पे एक शो बनाने लगूँ तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए जेब में, और उसके बाद तेरे को बिजनेस भी करना है, सिर्फ तू बना नहीं सकता, प्रॉफिट भी चाहिए। तुम ऐसा नहीं हो आर्टिस्ट करके फिर तुम कि तुम सूखी ब्रेड खा रहे हो घर में वो चाय में। नेटफ्लिक्स में तो आ गया, लेकिन मेरे को कुछ बचा नहीं यार, वैसे फकीर है कि मैं फिर घूमता पैदल ही हूँ
तो वो वाला जो एक एक्सपेंस है ना, वो बहुत ही रिस्की वो है, टेरिटरी है। तो उसे वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ना अश्योरिटी लेनी पड़ेगी अपने आप से भी, ऑडियंस से भी, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि चलो यार कल को अगर ये इन्वेस्टमेंट कर भी दिया जाए और बना भी दिया जाए, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है ना। अगर मैं मतलब हम चारों आज सोचते हैं कि यार एक शो बनाते हैं नेटफ्लिक्स के लिए, ठीक है, तो हमें एक तो फोकस सारा वहां पे रखना पड़ेगा। जो हमने लेफ्ट राइट सेंटर चीजें अपनी फैला रखी हैं उनमें हमारा फोकस कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा टाइम लगेगा, मान के चलो हमारे 3 महीने लग गए, ठीक है। 3 महीने अगर हम वो शो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस टाइम पे कुछ कमा नहीं रहे हैं, वो भी गिनो। जो हम नहीं कमा रहे वो हमारा नुकसान है। उसके बाद फिर हम उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर वो वर्क नहीं करता या अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कितना बड़ा लॉस है। अब क्या हम कोई फंडेड कंपनी है जो हमारे पीछे 100 करोड़ रुपए लेके कोई खड़ा है कि यार दोबारा कोई नहीं बेटे दूसरा बना ले, एक ही मौका है, उसी में करना है। तो वो मौका तभी आप यूटिलाइज करो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अब बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है। तो ये वाली चीज भी है कि बॉलीवुड भी ट्राई करना है एक बार ही, जैसे वेब सीरीज तो है ही, यार बोल ही दिया तूने। मैं बताता हूँ, बॉलीवुड ना स्पेसिफिक बॉलीवुड कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा जो आपका ना कहीं लेवल अप कर रहा हो। ये लेवल अप तो है ही। कोई आदमी कहे कि नहीं यार यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम है, बॉलीवुड की बात है, अबे ऐसा नहीं होता भाई। उन्हें देख के ही तो हम कर रहे हैं, उन्हें देख के तो हमने शुरू किया है। अब तुम आ जाओ इस बात पे नेपोटिज्म में, वो नहीं हम तो अपने यूट्यूब पर करेंगे, ये कहने की बातें हैं। सबको चाहिए। अभी हम में से किसी को भी फोन आ जाएगा कहीं से, नहीं जाएंगे हम, भाग के जाएंगे। हमारे यहाँ हमें बस धुआं दिखेगा यहाँ चलता हुआ। तो वाली चीज है। लेकिन एक्टिंग से ज्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूं कि कुछ ऐसा करा जाए जिसमें आप क्रिएट कर सको वो चीज। क्योंकि एक्टिंग का तो क्या यार, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही ना वैसा वाला काम है कि अभी थोड़े दिन पहले तक एक बंदा चल रहा था, अब थोड़े दिन बाद कोई और चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले कोई और हीरोइन चल रही थी, अब सारी फिल्में कियारा आडवाणी कर रही है। तो ये ना एक फेज है। मुझे लगता है ये ना आएगा जाएगा, पॉलिटिक्स में रहोगे, इसमें रहोगे। अगर तुम खुद बना सकते हो ना, अब राजू ईरानी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अनुराग कश्यप को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके पास सब आ जाएंगे क्योंकि ये क्रिएटर्स हैं। ये काम देंगे सबको, बाकी सब तो बाद में आएंगे, पहले तो ये करेंगे। Until unless तुम कपूर खान हो तुम चलते रहोगे, अदरवाइज तो फिर ऊपर नीचे है। और उसमें भी आजकल तो वो भी कम ही चल रहे हैं। मतलब उसमें भी फिर वही है कि 2-4 हैं जो है खानदानी है जो रह जाते हैं। हाँ तो वही जैसे अभी तेरे 6 मिलियन हुए बैठे बैठे पता लगा बैठे बैठे 6 मिलियन खुद ही तालियां बजानी शुरू करती है। तो भाई 1 मिलियन वाली ज्यादा कैडी फीलिंग थी या फिर ये वाली ज्यादा एक्साइटिंग है, बता दे डिफरेंस। भाई सबसे अच्छी फीलिंग थी 1 लाख वाली। वो नहीं हो रहे थे वो नहीं हो रहे थे भाई। उसने खून पी लिया था। एक जो 1 लाख हुए थे ना, उसको शायद 2 साल लग गए थे। 2 साल तक 1 लाख ही नहीं होके दे रहे थे। सारी दुनिया अपनी सिल्वर प्ले बटनों के साथ फोटो डाल रही है, यहाँ बैठे हैं। गरम मेरा कब आएगा साला। यहाँ बैठे 69 के 70 के नहीं हो रहे पूरे। तो स्वागर भाई वैसे जिस हिसाब की आप वीडियो प्रोड्यूस करते हो, फुल बढ़िया क्वालिटी होती है और मतलब टॉप नॉच मिलता है सब, और कॉस्टिंग भी मतलब हमने भी शूट करी हुई है, पता है आपको। तो हमें पता है कि क्या मतलब, तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? मतलब कि कभी ये हुआ है कि यार ये तो शूट करने के पैसे नहीं, कैसे होगा? तो उसको कैसे कोई वीडियो बिना ब्रांड की करी है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा लगाया था, ब्रांड इसमें बेशक ना भी आ रहा सही। हाँ अभी की थी BF की GF, वो मुझे पता था कि येलो डॉलर जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज दूसरी चीज ब्रांड था, आखिरी दिन तक भी था ब्रांड। क्योंकि 3 महीने में एक वीडियो कर रहे हैं ना, तो ब्रांड आ ही जाता है। क्योंकि वैसा वाला होता है ना कि अगर आपको पूरे साल में कितने ब्रांड टैप करने हैं, 4, उतने तो कर ही लोगे आप। 5 मिलियन के चैनल पे 12 मिलियन व्यूज दे रहे हो आप, तो उतने तो आप कर ही लोगे। तो ब्रांड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो वीडियो ऐसी थी कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी। वो बहुत टाइम से मुझे बनानी थी कि यार पूरा वॉइस ओवर पे चल रहा है। वो BF की GF आपने देखी है? आप देखना, बहुत डार्क कॉमेडी है, एकदम अलग तरह की कॉमेडी है वो। तो वो ना वैसे वाली थी कि वो मुझे था कि यार मैं ना किसी ब्रांड को नहीं करना चाहता इसमें, क्योंकि लंबा आज पहली बार आखिरी बार तो करना नहीं है ब्रांड। अब ब्रांड भी कहेगा बहन चो ऐसी वीडियो में इंटीग्रेट कर दिया जिसका खुद का नहीं पता था इसको। तो मुझे कॉन्फिडेंस था, पर मैं किसी और के वो नहीं लगवाना चाहता था उसमें कि उसका बजट डाल। तो वो बिना ब्रांड के करी है मैंने। जिस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो शायद पॉसिबली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, या कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद ऑडियंस एक्सेप्ट ना करे या कुछ अलग हो, उस वीडियो में मैं खुद से ब्रांड नहीं करता। SOS में जो अभी सेल्फ ऑब्सेस, इसमें मुझे पता था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। येलो डॉलर ना आता तो ये भी चलती आराम से। मुझे SOS में तूने हर्ष बेनीवाल, आशीष, राउंड 12, आई एम श्योर जनता जानना चाहती है कि तूने उनसे पहले पूछा दोस्ती यारी में चला है, क्या सीन क्या रहा है, मतलब या खुला तूने कहा कि मैं करो, मतलब क्या सीन है यार?
नहीं पूछा तो नहीं मैंने किसी से। बस धीरज भाई से पूछा है। नहीं धीरज भाई से भी कहाँ पूछा? वो तो बाद में मैंने कॉल कर लिया था खुद ही, मैंने कहा इससे पहले कि कोई और भड़का दे। तो पहले मैं कर दूं, इससे पहले कान भर जाए, इससे पहले हाँ। कि इससे पहले की देख रहे हो बेइज्जती, कुछ कहते क्यों नहीं हो? जब तूने कॉल किया वेटिंग पे तो नहीं आ रहा था? ओ यार अच्छा सवाल है यार, याद नहीं है मेरे, यूजुअली वेटिंग पे ही होता है। या फिर मीटिंग में भी। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार पता है ये ना सारे बहुत बढ़िया लोग हैं, मतलब मैं जेन्युइनली बताता हूँ, हर्ष तो बहुत ही मेरे को जेन्युइन बंदा लगता है। अभी मैं उसके साथ कभी ऐसे बैठा नहीं हूँ 1 to 1, लेकिन हर्ष उन लोगों में से है कि जब मैंने IIT वाली गर्लफ्रेंड बनाई थी तो उस टाइम तक ना किसी भी ऐसे क्रिएटर का मेरे पास मैसेज नहीं आया था जिसके पास ब्लूटिक हो, जिसके पास उस टाइम पे तो 2019 में तो ब्लूटिक एक बात थी, है ना। उसके अलावा अब तो चलो रेडी के भाव, लेकिन उस टाइम तो था। उसके अलावा जिसके 10-20 मिलियन व्यूज आते हो, जिसकी एक फेस वैल्यू हो, मतलब जिसे नेशनली लोग जानते हो, ऐसे किसी मेरे पास बंदे का मैसेज नहीं आया था तब तक। ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने मुझे मैसेज किया था, और वो इतना स्वीट मैसेज था। मैं बताता हूँ वो मैसेज किया था, और उससे ना तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि क्यों मुझे पता था कि कोई भी बंदा इनमें से रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये ना ऐसी चीज है कि यार मुझे पता है यार ये बहुत इवॉल्व लोग हैं। कोई बंदा इतने आगे तक पहुंच रहा है 20 मिलियन में, हम 5 मिलियन पे हैं, कोई 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन पहुंच रहा है, ये बहुत इवॉल्व लोग हैं। ये कोई बच्चे थोड़ी ना है ऐसे कि और बुरा मान के बैठ जाएंगे इन चीजों पे। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखो ना वीडियो का, अपनी भी तो बेइज्जती चल रही है उसमें हैंड टू हैंड, और उसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, क्योंकि आपने भी ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसी बातें करते हैं जिनसे आप किसी और के बारे में वो बेकार। मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तेरे को पूछ रहा था कि ऑडियंस आई एम श्योर जानना चाहती होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप करा। 100% वो क्यों बुरा मानेगा, कोई सीन ही नहीं है। बिल्कुल। हर्ष का पहला मैसेज ये था, भाई यू फोर्स्ड मी टू टेक्स्ट यू, बहुत काम कर रहे हो, कीप शाइनिंग। कितनी बड़ी बात है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे भाई कोई मैसेज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और हम भी सोच रहे हैं कि यार सही तो कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा कोई एक इंसान जो ऑलरेडी जिसका काम चल रहा है, जिसकी सारी चीज चल रही है, वो इस तरह का मैसेज, तो वो नेक्स्ट लेवल मोटिवेटिंग और वो कितना अप्रिशिएटेड फील करते हो आपकी, सही है यार, मतलब इस बंदे ने वाली बात बोली तो इट मींस कि यार कुछ बढ़िया कर रहे हो। और उसके बाद इस वीडियो के SOS के बाद भी उसका मैसेज, सब जिस दिन वीडियो डली है उस दिन उसका मैसेज आया कि यार बहुत बढ़िया वीडियो थी, ठीक है। तो ये हर्ष की बताई मैंने, राउंड 12 वही सेम चीज, इवॉल्व लोग हैं। नाजिम मतलब जब भी मैं कुछ अच्छा काम उसको लगता है, जैसे ट्रायल ऑफ अ मर्डर हमने की थी, आया उसका मैसेज कि भाई बढ़िया लगा, मेरे को उसका कुछ काम अच्छा लगता है मैं उसको मैसेज करता हूँ। अभी ये SOS डला, लोगों को लग रहा है कि भाई अरे तुमने यार बेइज्जती कर दी, ये कर दी, और वो आधा 1% ही लोग हैं, क्योंकि मैं तो कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना अपना कि भाई लोग रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, आधा 1% लोग। भाई जैन ने वीडियो डलते ही मेरे को फॉलो किया है, और वो कितनी बड़ी बात है कि एक 3-3.5 मिलियन इंस्टाग्राम जिसका है, और आई थिंक जैन उन लोगों में से है इस टाइम पे इंडिया में जिसका सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस है। मतलब वो है ना, अगर 10-20 लोगों की एक लिस्ट बने तो उसमें जैन होगा। मतलब ये राउंड 12 पूरा ग्रुप बहुत इन्फ्लुएंशियल है इस टाइम पे, उसके व्यूज में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसकी हर चीज में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो खुद से फॉलो कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना इवॉल्व्ड पर्सनालिटी दिखता है, बिना ये एक्सपेक्ट करे कि मैं फॉलो बैक करूंगा कि नहीं करूंगा। जो जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, जितने भी लोगों के ऊपर मैंने जोक किया है, आई एम श्योर सब इतने इवॉल्व्ड है, और सबने ऐसे ही लिया है इसको कि यार ठीक है ये कंटेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बेइज्जती करने के लिए कंटेंट बनाया है। और भाई जब आप एक जैसा काम कर रहे हो ना, आपको सबका सब स्ट्रगल पता है, तो आप रिस्पेक्ट ही करते हो। बिल्कुल यार, जब आप काम देख लेते हो ना, आप रिस्पेक्ट ही करते हो, आप हेट कर ही नहीं सकते किसी को। चाहे किसी के व्यूज आ रहे हैं ना तो अच्छा लगता है, हर क्रिएटर ना यही बोलता है कि यार अच्छा कर रहा है तो अच्छे व्यूज आ रहे हैं, चलो अच्छा है। मतलब जैसे अभी तूने अपने कंटेंट में नेक्स्ट लेवल क्वालिटी दी है, एंड राउंड 12 भी पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया पिछले 1.5-2 साल में क्वालिटी वाइज। सस्टेन कर रहे हैं तभी, आगे बढ़ रहे हैं तभी, कान फाड़ काम कर रहे हैं वो लौंडे भी। मतलब एक तो तेरा नाम था और राउंड 12 है, जो लोग कह रहे कि यार उनको पॉडकास्ट में लेकर आओ। तो अभी इनफैक्ट हम जैन से बात भी करने वाले थे कि भाई हाँ भाई तुम चाहिए हो हमें तो अगले मतलब उसमें। जब लोग तरक्की करते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन आती है कि भाई हम तेरा कंटेंट देख के मोटिवेट होते हैं कि यार हमें वापस इस ट्रैक पे आना चाहिए, जैसे तू भी कह रहा था गुमशुदा वाले ट्रैक पे। तो मोटिवेशन मिलती है कि यार मतलब एक ना माइंड में भी वो आता है कि अच्छा कंटेंट हमेशा चलेगा। तो भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो दिल के बिल्कुल, मतलब प्रोजेक्ट जो दिल के करीब हो, मतलब ये शूट करने में बड़ा मजा आ गया, या फिर ये बेस्ट वीडियो है मेरी, मतलब मेरे को लगता है ये मेरा बेस्ट काम है अभी तक का? बहुत टफ सवाल है यार ये, बहुत टफ। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, पिछले 2 साल की अगर मैं वीडियोस देखूँ ना अपनी, तो ये तो उस हिसाब से बहुत टफ। क्योंकि यार पता है क्या होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट से अटैच होते हो ना, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत मुश्किल है यार उसमें ये बोलना कि ये बेटर था, या वो जनता बताएगी, तो वो बहुत मुश्किल है। आप बताओ। नहीं प्रोसेस में, मैं प्रोसेस वाइज, प्रोसेस में भी यार मतलब मेरा तो सेम ही है ना, कि मैं बैठ के लिख रहा हूँ अपना 1 महीना जो भी लिया,
उसके बाद फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया, सेट पे चीखम चिल्ली हुई, किसी तरह से वो निकाला वहाँ से, क्लिप निकाल के घर ले आए और उसके बाद फिर किसी तरीके से एडिट करके उसको वो कर रहे हैं। वैसे मेरे को मतलब सारी फेवरेट है, मैं ये मान लूं। मेरे को पर्सनली अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखता हूं मैं आज भी तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भी सब में कमी है, बहुत सारी कमी है सब में, और वो सब होती है यार, अभी कौन सा परफेक्ट हो गए। एक है जो मुझे लगता है कि क्लोज टू गुड हो गई है, वो है ट्रायल ऑफ अ मर्डर। वो मुझे लगती है कि यार वो एक ऐसा अटेम्प्ट था ना कि कोर्ट रूम ड्रामा, और उसका क्लाइमैक्स वो मुझे लगता है कि यार वो ठीक डिसेंट निकाल दिया, वो सही निकाल दिया। मतलब वो मुझे आज भी देखता हूँ ना मैं, तो उसमें मेरे क्लाइमैक्स के, क्योंकि वो सारा ना कस्टमाइज्ड म्यूजिक है, वो पूरा म्यूजिक हमने बनाया उसका, जो क्लाइमैक्स का वायलिनिस्ट बुला के वायलिन बजवा के, तो वो वीडियो मेरे को लगती है कि वो वीडियो हमने थोड़ी सी सही कर दी। जब वो आई थी तब भी दिख गया था कि हाँ भाई बहुत मैसिव शूट था उसका, और वो लगा था कि कुछ अलग करा है स्वैगर ने। हाँ, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। मतलब वो शुरू में इतनी नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब वो चली तो बहुत अच्छी, मतलब सही चल गई थी वो। भाई मैसिव प्रोजेक्ट से मुझे एक बात आई, जैसे तूने बताया वायलिनिस्ट बुलाए, और टेक्निकली तुम पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत एफर्ट्स डालते हो, और प्री प्रोडक्शन में इंटायर प्रोसेस तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो और जो आता है वो बहुत कम होता हिसाब है। से बताओ कि मतलब कैसा चल रहा है अभी फाइनेंशियली अगर देखें। LHS equals to RHS चल रहा है। बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। मतलब ये कि दाल रोटी चल जाती है, या ये कि भाई बटर चिकन और मतलब नान वान आ रहे हैं। गार्लिक नान तक पहुंच गई है। मतलब 15 एम्प्लॉय के बराबर आ रहा है। क्या सुशी वूशी पे आ गए हो यार मैं थोड़ा बताता हूँ, ऊपर। मैं ना, मतलब फॉर्च्यूनर तक बात आ गई है। अरे मैं बता कहाँ है ये फॉर्च्यूनर भाई, देखा नहीं तुमने बाहर, वो देवेश की गाड़ी है भाई। मैं बताता हूँ, मेरे ना पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज में ना बहुत शौक थे, अब पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ना शौक मर गए कि कोई मुझे कहेगा ना तू ये 20,000 रुपए का जूता ले ले, तो मैं कहूँगा तो वैसा वाला हो जाएगा भाई, मैं अपने 2,000 3,000 4,000 5,000 में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये 20,000 का। कोई कहेगा भाई तू एक काम करना भाई, सारे गाड़ी ले रहे हैं, वो तू लेना फॉर्च्यूनर ले। मैं कहा भाई मैं क्यों अपने सिर पे 80,000 रुपए की किस्त रखूं बिना मतलब की। मैं एक अच्छा वो करूंगा ना, प्रोजेक्ट में डालूंगा, कोई अच्छा राइटर ऑनबोर्ड करूंगा, इन हाउस करूंगा, कोई अच्छा डायरेक्टर मुझे भी सिखाएगा, काम भी अच्छा होगा। तो मेरे ना शौक सारे पता नहीं क्यों हो गए, मर गए, पर दोबारा करूंगा मैं जिंदा, ऐसा नहीं है अभी मेरी उम्र बच रही है। तो उस चक्कर में ना मैंने कोई पैसे ना ऐसे शौकों में नहीं डाले, कोई लायबिलिटी बढ़ाई नहीं है। तो वैसा वाला है कि जितना भी है जो हमारा मतलब बेसिक जो हमारी सैलरी हो गई टीम की, ठीक है, एक रनिंग एक्सपेंस हो गया आपके ऑफिस का, आप तो समझते ही हो भाई, पूरा सेटअप कर रखा है, और उसके अलावा आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, इसके अलावा ना और कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं कर रखी। समझ रहा है कि एक कोई घर खरीद रखा है, उसकी बहुत बड़ी किस्त जा रही है, एक कोई गाड़ी खरीद रखी, जो कि गलत है। फाइनेंशियल जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि यार होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। हम वो लड़कपन में है अभी भी कि आ रहा है इतना, लगा दिया इतना बच गया, ये भी बहुत है, ये मतलब उससे तो बहुत ही है जो नौकरी करते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा है। तो वो वाली चीज वाले फेज में है, जबकि वेल्थ बिल्डिंग जो है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हमें कभी तो करनी पड़ेगी। सस्टेन करने के लिए तो वही जरूरी। यू नेवर नो, कल को भाई कुछ हो जाए, कोई एक चीज हो जाए कल को, मैं मतलब मुंह सिल जाए, बात नहीं कर पाएंगे अब, तो क्या करोगे उस टाइम? वेल्थ बिल्डिंग होनी चाहिए ना तुम्हारे पास कुछ तो उस वाले प्रोसेस पे भी काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यार किसी तरीके से, जैसे वाली बात कि यार 1 घंटे की वीडियो ना बना के अब कर लेते हैं 30-30 मिनट की 2 वीडियो, थोड़ा ना बेटर फाइनेंशियल कॉल है वो। अभी ऐसा रहता है नहीं यार, वो क्लाइमैक्स जो लिखा है वो बेंचो आएगा ही नहीं फिर एंड में, वो लोगों को मजे कैसे आएंगे, फिर वो लोगों को पे ऑफ कैसे मिलेगा कहानी का, वो बीच में छोड़ दूंगा, फिर वो 1 हफ्ते बाद आएगी, 10 दिन बाद आएगी, तब तक तो भूल भाल जाएंगे, वो चीजें अभी बीच में आ जाती हैं। पर कर रहा हूँ उसे मैं अभी तू ऑडियंस को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है rather than खुद को मुझे करने लगता से है कि वो तेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, कि वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भड़का रहे हैं वो भड़का रहे हैं भाई 6 मिलियन हो गए। वेट नहीं करा रहा ना यार, उनको वेट करा अगले एपिसोड के अच्छा, लिए। तू कह रहा है ऐसा हाँ, करने से? ऐसा हाँ, करने से हाँ, वो मे बी नोटिफिकेशन ऑन करेंगे कि भाई ये इसका सेकंड हाँ, पार्ट ये है, ये या वो चैनल पे वापस आएगा। देख ले अगर वर्क कर जाए, बिकॉज हमारा तो नहीं कर रहा। देख हम तुझे क्या ही ज्ञान दे, कह रहा भाई तू करके देख ले जिसका जैसा बनता है। वही वाली बात है। और भाई वैसे जितनी भी वीडियोस है ऑलमोस्ट ज्यादातर एक्स का ज्यादा जिक्र है हर वीडियो में। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तो कम कर दिया। नहीं, कहने का मतलब है रियल लाइफ में कोई मैं पूछना चाह रहा हूँ पर्सनल कुछ खुंदा क्या एक्स से कुछ कांड हुआ है? कुछ नहीं क्या हुआ है? यार ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ तो बताना क्या पड़ेगा। पीयूष यार भाई
क्या कह रहा है, मैं अपनी एक्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा यार, छोड़। वो प्रेजेंट हो गई। क्या कह रहा है वो गाना? अच्छा चल हट। मतलब मैं 5 साल काम करके यहाँ के बैठूं पॉडकास्ट में, मैं उसकी बात करूं? मैं उसकी बात करूं क्यों भाई? वो अपना फिर भी काम भाई, करे। भाई लोगों को थोड़ी चुल तो है, तो हम मुझे भी आ रही है अभी चुल। यार थोड़ी। देखो, एक्स जो होती है सबकी होती है। एक्स जो होती है सबकी होती है, हमने उसे मोनेटाइज कर लिया बस, और कुछ नहीं है। हमने कहा तूने हमें दुख दिया, पर तू अब हमें पैसे भी देगी। तेरे से हम पैसे भी कमाएंगे, उन सारी बातों से, उन सारी यादों से। सेक्स तो मिला नहीं, पैसे देकर मैं बनाऊंगा तुझसे। नहीं, सेक्स भी मिला है। ओ भाई, घर वाले थे कह रहे इधर आइयो रे, क्या मिला है? इधर आइयो, क्या मिला है? इधर हमें बताइए क्या मिला है। अच्छा भाई, चैनल तेरे अगर नीचे नीचे जाओ तो आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड भी बहुत है। मतलब पहले वेब सीरीज तो है ही, उससे नीचे भी पार्ट 10 पार्ट 11 भी है। तो 2 सीजन है ना। अच्छा। मतलब पहले मेरे को ये नहीं पता था बनानी कैसे होती है। मतलब पहले ये नहीं पता था ना कि भाई एक साथ बना के एक साथ डालनी होती है। पहले ये था भाई जब आ रहा है आइडिया आगे का तब बना देंगे, उसे आगे बढ़ा देंगे। तब ऐसा था कि भाई ये आ गया, यहाँ तक कहानी पहुंची, अब इसके बाद फिर कुछ और बना लो, अभी नेक्स्ट आइडिया आएगा। ओ हाँ यार, एक अच्छा आइडिया है, चलो अगले महीने उसका अगला पार्ट बना देते हैं। तो वो ऐसा वाला कर रखा है। पर उस हिसाब में भी वो पूरी एक कहानी है, 10 के 10 पार्ट। मतलब स्टार्ट टू एंड आपका ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल है, कुछ सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। और भाई एक चीज और, मतलब वीडियोस में मैंने देखा है कि बोल्ड चीजें भी कर लेता तू थोड़ी बहुत, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई कभी? मुझे, घर वालों को। घर मतलब तुझे तो नहीं आई होगी ऑब्वियसली। तुझे भी आई है कभी? नर्वस हुआ है तू कभी? कह रहे यार उसी वो ही करने में तो मजा आता है। जब कैमरे के पीछे करता हूँ तो कैमरे करने क्या है? कह रहा वो तो मैं डालता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन क्या है? ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन क्या है? इम्प्रोवाइजेशन होगा सेट पे। नहीं यार, मतलब हम कोशिश में यही करता हूँ। देख, पहले तो यार बहुत सीधी सी बात है कि पहले तो आप ये कोशिश करते थे कि यार जिस चीज से ऑडियंस रुक सके आप वो करो, चाहे वो कोई मसालेदार सीन हो, चाहे वो कोई बोल्ड सीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। धीरे धीरे जब अकल आई, और वो आ गई थी, जल्दी आ गई थी, ऐसा नहीं कि उसमें 2-3 साल लग गए, वो 1-1.5 साल में आ गई। तो मैंने ये वो कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया कि यार देख, गाली कोशिश करूंगा वहीं दूंगा जहां जरूरत हो, और ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जो हर बात पे दे रहे हैं, पर मैं वहीं दूंगा जहां पे जरूरत हो। दूसरी चीज, बोल्ड सीन या कुछ भी ऐसा, उसका एक पर्पस होना चाहिए। या तो कोई ऐसी चीज हो कि एक सेक्सुअल टेंशन बननी है दोनों के बीच में, और उससे कोई चीज खराब होनी है कि मतलब वो किसी पे चीट कर रही है, मैं किसी पे चीट कर रहा हूं। कोई भी एक ऐसी सुपरफिशियल या हाइपोट, मतलब ऐसा कुछ सोच लो कि ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ एक बोल्ड सीन हो रहा है और उसमें माँ बाप आ गए, तो वो एक ऑकवर्डनेस बनानी है। वो बनेगी फनी तभी जब आप उस एक्ट के अंदर होंगे। आप उसके बारे में बात कर रहे होंगे और माँ बाप आ जाएंगे, तब फनी नहीं बनेगी वो। तो उसका पर्पस होना चाहिए। तो अब पर्पसफुली ही करते हैं। तो घर वालों ने कुछ बोला है कभी? यार मैं बात नहीं करता इस बारे में उनसे। मैं ना बता देता, मैं उनको बता देता हूँ। जब वो वीडियो आती है अनसब्सक्राइब कर देता है उनके फोन से। मैं उन्हें फोन करके बताता हूँ कि ये वाली आपको देखनी नहीं है। अच्छा। और मुझे पता है वो देखते हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि नहीं देखनी है, तो अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। और आप मेरे लिए नहीं देख रहे हो वो वीडियो। तो वैसे वाली चीज है। तो अब यार घर वालों को भी देख, यार पता ही है ना, एट द एंड अब उसकी यही करना है जिंदगी भर। और अभी तो ये कुछ भी बोल्ड नहीं है। जब आप आगे जाओगे, चीजें होंगी, तब तो प्रॉपर, अभी तो हम फिर भी ना कट हो जाता ना, आगे चल के तो शायद वो भी कट ना हो, क्योंकि वो हो सकता है हमारी स्क्रिप्ट ही ना हो, डायरेक्टर बोले कि भाई करना है, कहीं और चले जाएं, तो वहां कैसे मना करेंगे? पता चल रहा है इमरान हाशमी की मूवी है, हाँ, तो कुछ कर ही नहीं सकते। वही डायरेक्ट कर रहा है। कहता भाई मेरे लिए तो यही चीजें वर्क करती हैं, यही स्क्रिप्ट है। कहता सर आपने स्मूच लिखा हुआ है पूरे पेज पे। कहता यही है 1 मिनट का सीन, एक स्वैगर लगा हुआ है, सर कट बोलो ना। कहता नहीं, करते रहो इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइजेशन दिखाओ। तो भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, जनता को जरा ये बता दो यार। क्या एक्सपेक्ट करें वो अब, और कब कब तो बहुत मुश्किल है। मैं वैसे बता देता हूँ, देखो हम ना कोशिश कर रहे हैं कि अब, क्योंकि हमने ना कुछ चीज़ें क्रैक कर ली हैं प्रोडक्शन क्वालिटी में, विजुअल क्वालिटी में, स्टोरी लाइन में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ना थोड़ा सा ना एक हाइजीनिक फिल्म की तरफ जाएं। यूट्यूब के ऊपर एक ऐसी हाइजीनिक फिल्म दिखाएं जिसमें आपको देखते हुए ये ना लगे कि यार ये फिल्म नहीं है। अभी भी ना हम कुछ ऐसे सेटअप करते हैं जो एक सेटअप के अंदर रह जाती है चीजें। होता है ना कि जैसे आपने कोर्ट रूम किया फॉर एग्जांपल, आपने कोर्ट रूम का आउटडोर नहीं दिखाया क्योंकि वो अपने आप में बहुत मैसिव सेटअप है ना, और उसमें बहुत प्रोडक्शन का पैसा लगता है और बहुत चीजें लगती हैं। अब हमने धीरे धीरे कुछ चीजें क्रैक कर ली हैं कि यार सिर्फ आप 2 शॉट भी ड्रोन के डाल दोगे ना वहां पे, है ना, और 1 ट्रॉली डाल दोगे, तो वहां पे आपका वो ना जस्टिफाई कर देगा उसको। तो वो चीजें अब हमने थोड़ी थोड़ी क्रैक की हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे उसको लेके आने के लिए कि आप जब देखो हमारी वीडियोस तो आपको एक्चुअल में लगे कि हाँ यार एक हाइजीनिक शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है
हाइजीन वाइज, हाइजीन में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे भी किसी ने बताया ये कि भाई इसको हमें बता दे ये है क्या। तो क्या बोलते हैं ओटीटी जो है ना, अब हम जैसे उसके अंदर पिच कर रहे हैं कुछ चीजें, तो सबसे पहले एक ओटीटी वाला बंदा क्या देखता है कि आपने क्या बनाया है, तो जो हाइजीन है ना वो चेक करते हैं। हाइजीन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ खराब स्टोरी भी बनाई लेकिन जो लुक एंड फील है वो बड़ी सही है, लोग सुंदर दिख रहे हैं, मतलब सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं कि लोग सुंदर हैं, लोग सुंदर दिख रहे हैं, रियल दिख रहा है ना, कॉस्ट्यूम अच्छा है, आर्ट अच्छा है, आपका विजुअल बहुत अच्छा है, तो वो हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंटेन करनी ना। उसके बाद आपकी स्टोरी क्या है वो प्लस है उस पर कि फिर आपका वो शो बिक जाएगा, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना वो हाइजीन का है। ब्रो ये तो तू करता आ रहा है पिछले 1-1.5 साल से, आई एम श्योर कि यार करता आ रहा हूं लेकिन उसमें वो भी इनफ नहीं है। उससे भी और ऊपर जाना। हाँ मतलब वो भी इनफ नहीं है ना, क्योंकि करण जौहर बनना है, बॉलीवुड भेल है साला। धर्मा। मतलब लोगों को घर से निकलने नहीं देना मूवी देखने के लिए, यार घर बैठे YouTube पे फ्री में दिखानी है बढ़िया हाइजीनिक ब्रांड के साथ। हम तो खुद चाहते हैं YouTube से हम निकल जाएं बाहर हम चाहते हैं हम निकल जाएं YouTube से बाहर, तो लोग भी निकल जाएं YouTube से बाहर। लेकिन वही है यार, YouTube पे ना बहुत सारी आज़ादी है यार, बाहर ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। YouTube पे ना आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है कि आप ये करो आप ये नहीं करो। बाहर ना आपके पास एक पूरा चिट्ठा आता है हर चीज़ का, डूज एंड डोंट्स का, हर प्लेटफॉर्म का है। तो उसमें ना आपको बहुत चीज़ों पे ना रोक देते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल एक SOS के अंदर सीन है जिसमें ना वो ऐसे वॉशरूम में बैठा हुआ है, वो ऐसे मोस्टली सेम का वो लाइक कर देता है, वो उठता है, तो हमने पूरा वो ब्लर बनाया उसको। आप बहुत सारी जगहों पे ऐसा कि भाई इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दो। अबे क्यों हटा दें, हम पागल हैं, हम सोच रहे हैं ये जोक फनी है, वो ऊपर चढ़ेगा वो गिरेगा उधर से, हमारे लिए फनी है हम रखेंगे। यूट्यूब पे कोई नहीं बोल सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, येलो डॉलर, आपकी मर्जी हटाओ नहीं हटाओ, पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि डलेगी ही तब जब हटेगा। तो ये बहुत सही चीज है यूट्यूब की। तो यूट्यूब तो मुश्किल है कि कभी छोड़ेंगे, ऐसे करते रहेंगे, लेकिन हाँ स्टेप अप करने के लिए बाहर निकलेंगे, तो उसकी तैयारी तो है। तो मतलब और तगड़ी क्वालिटी दिखने वाली है लोगों को। क्वालिटी दिखने वाली है, आपको स्टोरी लाइन में भी थोड़ा सा फर्क दिखेगा, क्योंकि अभी तक की जो स्टोरीज है मेरे को ऐसा लगता है कि वो ठीक है, चल गई सारी चीजें ठीक है, पर कहीं ना वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग अभी भी मिसिंग है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक होती है ना कैरेक्टर की जर्नी, वो करनी है अपने को, तो अभी वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि यार जितना भी काम कर लो स्क्रिप्ट पे, तो जितना भी काम कर लो उतना कम है, वो वाला हो जाता है कि भाई 3 महीने हो गए बना लेते हैं भाई सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, अपना काम ही ऐसा, किसी भी चीज में एडिट भी कभी खत्म नहीं हो सकता, तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी आर्टिस्टिक काम कभी खत्म नहीं वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं आपको, वो डेडलाइन नहीं होगी ना जब तक। और इसमें फाइनल टेक देने के बाद भी होता है यार ये अच्छा नहीं करा, मैं एक और देता हूं। हाँ वो तो जब आपको सन जाता हुआ दिखता है, भाई ठीक है जो है रख लो आगे बढ़ो, टाइम दिख जाता है भाई टाइम दिख जाता है, बिल बन जाता है 1.5 शिफ्ट भाई पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। स्वैगर शर्मा, तूने कभी सोचा था कि इसको शिवम रखूं, अपने ही नाम से चलाऊं? कभी वो चीज आई है वायरल होने के बाद, या स्टार्टिंग से ही मतलब? यार मतलब मैं ना बड़ा फैसिनेटेड था इस बात से कि बादशाह का असली नाम आदित्य है, और मैं सोचता था भाई इसका नाम आदित्य है, ये हम बादशाह एक ग्रैंडनेस है, मतलब वो पूरा ओवरकोट पहन के और मुंह नीचे करके, मतलब वो बड़ी पर्सनालिटी है एक पूरी, है ना। और जितने भी ऐसे रैपर्स हैं जिनका स्टेज नेम है, उनका बड़ा वैसा हल्का नाम है, मतलब हल्का इन द सेंस कि जैसे पर्सनालिटी, जैसे पर्सनालिटी है। शिवम मेरी क्लास में भी 2 थे मेरे अलावा, तुम्हारी क्लास में भी होंगे, है ना, होते ही होते हैं। शुभम, ये रहा शुभम शिवम साथ में बैठे हुए हैं, तो हमारे माँ बाप ने ना ऐसे रख दिया नाम बस कि भाई जो सही लग रहा है उस टाइम। अब हमें मौका मिला है नाम रखने का, हम थोड़ा सोच के रखेंगे भाई, तो वो वाली चीज है। तो इसलिए, और स्वैगर उस टाइम पे वो वर्ड पॉपुलर था 2017-18 में, है ना, उस टाइम पे आया था नया टोपियां भी आती थी, स्वैग स्वैग, लोगों ने ऐसी तैसी मार दी उन टोपियों की। नफरत, क्रिंज हो गया वो, नफरत हो गई वो, पर हम रख चुके थे तब तक हम अब हम रियल शिट का रियल हिट नहीं कर सकते थे चलो खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। बिल्कुल भाई, मजा आ गया यार, मजा आ गया। कुछ कहना हो आपको आखिरी में? भाई मैं तो पहली बार पॉडकास्ट में बैठा हूँ कहीं, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत घबराता हूँ ऐसे 1-1.5 घंटा कहीं बैठने में, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि यार आप ना किसी से, जैसे मैं पहली बार मिला हूँ भाइयों से, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, मतलब मैं आई कांटेक्ट करके भी बात कर रहा हूँ ना किसी, तो ऐसा लग रहा है कि अरे पहले बात हो रखी है पहले, और आज मैं पहली बार मिला हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। तो ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। मैं हमेशा पॉडकास्ट को लेके जब भी मेरे को कोई बोलता था ना पॉडकास्ट के लिए, मैं ये सोचता था यार 1 घंटा क्या बात होगी यार, 1 घंटा बहुत, 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ मैं बोर हो जाता हूँ उसमें 30वें-40वें मिनट पे कि हटाओ बे अब क्लाइमैक्स पे आओ, यहाँ क्या बात होगी 1 घंटे में। पर भाई बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मतलब मुझे तो बहुत मजा आया, तुम्हारा मुझे हमको भी नहीं बहुत पता। मजा आया।
जेन्युइनली तेरे को पर्सनली जानकर हमें अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि भाई तू इतना हार्ड वर्किंग है, तू इतना टेक्निकली इतना सही है यार, हम लोग अरे इतना नहीं मतलब देखते मेरे यार। को मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को ये सीखने को मिला कि भाई सीखो, हाँ, चीजों से भाई। सीखो। पहले सीखो फिर करो। हाँ, तू टेक्निकली घुस जाता है कि यार मुझे कलर पैलेट तूने बोल दिया मैं हिल गया, ये क्या कह रहा है। भाई आज तक हमने नहीं हमने colour नहीं palette colours के वाला बारे में हमने ढूंढा। टेक्निकली कभी नहीं घुसे भाई, हम हमारा ये था अच्छा ये काम है, जैसे तेरे में है कि भाई ये काम है तो मैं सीखूं, हमारे में ये था कि भाई अच्छा ये काम है बंदा पकड़ो। हमने कभी उस तरफ जाने मतलब हम लर्नर्स है ही नहीं, तो भाई ये चीज बहुत अच्छी सिखा के जा रहा है तू हमें कि भाई सीखो और सीखते खुद रहो भी भाई। पता होनी चाहिए भाई चीज। बिल्कुल, क्योंकि भाई तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइज तो करना है ना एक दिन। तुमसे ही कमांड लेगा कोई भी बंदा, जब पैसे तुमसे ले रहा है कमांड भी तुमसे ही लेगा। और जब किसी का काम नहीं है ना तो फास्ट मनी चाहिए सबको कि झटाझट एक लाइट इधर से मारी, एक कैमरा इधर से मारा, ये लो प्रोडक्ट। तुम हो जो कहोगे कि यार उतना सुंदर नहीं लग रहा, वो कहेगा अबे क्यों नहीं सुंदर लग रहा यार तुम्हें, हम दुनिया में शूट करते हैं सबको सुंदर लगता है, तुम्हें क्यों नहीं सुंदर लग रहा। तो तुम क्या Answerable बोलोगे होना उसे? चाहिए उस time तुम पे। क्या बोलोगे हाँ। क्यों नहीं सुंदर लग रहा। तुम बोलने चाहिए ना कि भाई चले कब डाल दे बीच में ना थोड़ा कलर ब्रेक आ जाएगा, और ना ये सोफे को ना थोड़ा ऐसे लगा कि हल्का सा ब्राउन रहेगा हल्का सा व्हाइट रहेगा, वो थोड़ी बताएगा तुम्हें ये, उसके लिए तो बढ़िया है ये, उसके लिए तो सही निकाल दिया उसने। तो ये वाली चीज के लिए थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बस। ये आज सीख लिया हमने। और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल स्वैगर भाई के 6 मिलियन हो गए हैं और अब तक तो और ज्यादा हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो भाई के और चैनल पे जाके subscribe मारो। सब्सक्राइब मारो। नई नई स्टोरीज आने वाली है, हाइजीनिक शॉर्ट फिल्म्स आने वाली है, तो उसके और लिए बोल्ड सीन आने वाले हैं, ये तो अभी कुछ नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन और होने वाली है अभी। हाइजीनिक बोल्ड सीन आने वाले हैं, स्क्रिप्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। ये कितनी बड़ी बात है, स्क्रिप्ट की Script डिमांड demand थी। है भाई। अबे लिख तो तू ही रहा है तू डिमांड तो तू ही बढ़ा रहा है भाई, इसीलिए तो हम अपनी वीडियो में कुछ नहीं डाल पाते कि सालों चैनल ही तुम्हारा है, तुम्हें कौन। हमें तो सुनने को मिल जाता है भाई कि यार ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है यार। हाँ, मैं तो अब जैसे किसी को राइटर के साथ काम करता हूँ ना, कुछ भी होता है मैं तो उस पर डाल देता हूँ कि ये मेरे से ज्यादा जानता है, मैं तो इसके अंडर काम कर इसने रहा हूँ। पढ़ाई करी मम्मा इसकी। ये तो मैं बीटेक किया है, ये फिल्म स्कूल है, इसको कैसे मना कर दूं। अब कल को नहीं आएंगे व्यूज, आप मुझे कहोगे कि बेटे कहाँ तुम ऐसे करा रहे हो तो चलो गाइस, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को और हमारे चैनल को भी। भाइयों के चैनल को जितने भी लोग कुछ भी जो स्वैगर शर्मा देखते हैं, भाइयों के 8 चैनल सब्सक्राइब करने हैं रियल हिट प्रोडक्शन के बैनर तले। जितने चैनल तुम्हें दिख जाए लाल बटन दबाते चलना है भाई, बस। चलो मिलते हैं। चलो जी, बाय बाय, पैक अप। लव यू।